क्या तारीफ़ करूं मैं उस हस्ती की जिनका निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से हुआ हो। मैं बात कर रहा हूं इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज के शानदार वीडियो में हम लोग पूरी हज़रत उस्मान की दास्तान को जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हज़रत उस्मान का शुमार बनु उमय्या के मुअज़्ज़िन में होता था। आपने दौर जहालियत में राइज तमाम मुरव्विज़ा उलूम पर उबूर हासिल किया और आपका शुमार कुरैश के उन चंद लोगों में हुआ करता था जो लिखना पढ़ना जानते थे। आपने अपने खानदानी पेशे तिजारत को अपना रोजगार बनाया और आप इब्तिदा में अपना सामान तिजारत को लेकर दीगर ममालिक का सफ़र किया करते थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदा से ही अपनी सखावत की बिना पर शोहरत रखते थे और इसलिए गनी के नाम से मशहूर हुए। आपने वसूते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगाज़ पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीक पर इस्लाम कबूल किया और दीन इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपना माल व असबाब सब दीन इस्लाम और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आपकी नेक आदत से ही मुतासिर होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहिबजादियों हज़रत सैयदना रुकैया और हज़रत सैयदा उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह एक के बाद दूसरा आपसे किया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद खलीफा मुंतखब हुए। आपने अपनी दौरे खिलाफत में दीन इस्लाम की तरक्की के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी। आपके ज़माने खिलाफत तकरीबन 12 बरस तक रहा और आपके ज़माने खिलाफत में ही दीन इस्लाम की सरहदें हिंद तक पहुँच गई थीं। हज़रत उस्मान की खिलाफत का दौर था जब अब्दुल्ला इब्न सबा, जो कि एक यमन का यहूदी था, मुसलमानों से बदला लेने के लिए वो इस्लाम का लिबास ओढ़कर इस्लाम में आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न सबा का नाम का कोई शख्स नहीं था, जो कि गलत है। अब्दुल्ला इब्न नाम का शख्स मौजूद था तारीख में, जिसे हज़रत अली ने उसके 40 साथियों के साथ जिंदा जलवा दिया था। और क्यों जलवा दिया था इसका पता आपको कुछ देर में चल जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि तारीख को ऐसे पेश किया गया है जिसे देखकर लगता है कि हज़रत उस्मान की खिलाफत पूरी फितनों से भरी हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हज़रत उस्मान ने 12 साल खिलाफत की और इन 12 साल में 10 साल उसी शान के साथ खिलाफत की जो हज़रत उमर की शान थी और कोई भी इख्तलाफ नहीं था। यहाँ तक कि फतूहात का दायरा बढ़ता ही गया, थमता था ना किसी से सैले रवा हमारा। हज़रत उस्मान की खिलाफत के आखिरी वक्त में ये शख्स आया और इसने पुरानी दुश्मनी को बढ़ावा दिया। 2 कबाइल बनु हाशिम और बनु उमय्या के बीच जो दुश्मनी थी, उसने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे और हज़रत उस्मान की जगह हज़रत अली को खलीफा होना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़कर उसने ये तक कह डाला कि हज़रत अली खुदा है। और उसने अगला काम ये किया कि हज़रत उस्मान के वक्त के जो गवर्नर थे उनके बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये बैतुल माल में खयानत कर रहे हैं। उसने कहा कि हज़रत उस्मान तो अपने अजीज़ों को ही गवर्नर बना रहे हैं। जब अब्दुल्ला इब्न सबा की साजिशें बढ़ने लगी तो तमाम सहाबी हज़रत उस्मान से कह रहे कि आप हमें इजाज़त दें कि हम इसका सर कुचल दें। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि नहीं, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मैं वजाहत करता हूँ। हज़रत उस्मान ने अपनी घर की छत पर खड़े होकर बताया कि ये इल्ज़ाम झूठा है, देखो मैंने ये नहीं किया। हज़रत अली ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर जितने इल्ज़ाम थे और जितने इल्ज़ाम लगाने वाले थे उनका पर्दा फाश किया और कहा कि तुम सब झूठे हो। लेकिन इसके बाद भी हज़रत उस्मान ने इनके साथ जंग की इजाज़त नहीं दी। शाम से हज़रत मुआविया का पैगाम आ रहा है कि आप हमें इजाज़त दें, हम यहाँ से फ़ौजें भेजें। मिस्र से हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम भेज रहे हैं। हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में इजाज़त मांग रहे हैं कि आप हमें इजाज़त दें और हम इसे इसके अंजाम तक पहुँचा दें। आखिरकार हज़रत अली ने अपने दोनों साहबजादों हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को हज़रत उस्मान के घर के बाहर खड़ा कर दिया पहरा देने के लिए। लेकिन घर के पीछे से घुसकर दुश्मन हज़रत उस्मान के घर में दाखिल हुए और उन्हें शहीद कर दिया। जब हज़रत उस्मान को शहीद किया गया तो हज़रत उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे थे और इस तरह इस्लाम के अजीम खलीफा हज़रत उस्मान शहीद हो गए। इसके बाद हज़रत अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा को बुलाया और कहा कि तौबा कर लो, तुमने मुझे खुदा बताया था। उसने कहा कि नहीं करेंगे, आप खुदा हैं। हज़रत अली ने कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदा जलवा दूंगा। अब्दुल्ला इब्न सबा कहने लगा कि आप खुदा हैं, आप हमारी आजमाइश ले रहे हैं। और इसके बाद हज़रत अली ने उसके 40 साथियों के साथ उसे ज़िंदा जलवा दिया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी तारीख़ इस्लाम का तीसरा एपिसोड भी ख़त्म होता है और जल्द मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।